आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना ने बीआरएस सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का रखा संग बुनियाद। के केशवर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर वज़रा और अरकान पार्लिमान और कायदीन ने की शिरकत। हैदराबाद और तेलंगाना तमाम शोबों में सर फहरिस्त, दीगर रियासतों के मुकाबले हम सबसे आगे। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर खैरताबाद में रियासती वजीर के टीआर का खिताब। पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं, मुस्तहिक अफराद को ही दी जाएंगे डबल बेडरूम मकानात। जिला मेदक में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। मुंबई के सनसनीखेज मानसूख हेरन कत्ल केस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को दी अबूरी जमानत। कांग्रेस के सदर खड़गे ने बालासूर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत। तमाम रेलवे रूट्स पर जरूरी हिफाजती इक़दाम करने और हिफाजती आलात नस्ब करने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म ने रेलवे सेफ्टी पर सीएजी की रिपोर्ट को किया नजरअंदाज। एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसे का मरकज पर इल्जाम। और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक अमेरिका का करेंगे दौरा। नाटो के सरबराह के ओहदे के लिए वॉलेस की हिमायत करने बाइडेन से कर सकते हैं अपील। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कोकापेट में 11 एकड़ अराजी पर कायम किया जा रहा है। इसकी असली इमारत में 15 मंजिलें होंगी। बीआरएस, जिसने पहले ही कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी का मरकजी दफ्तर और मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी दफ्तर कायम किया, हैदराबाद में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी इमारत की तामीर करेगा। यह मुल्क की किसी भी दूसरी सियासी जमात के बरक्स एक जदीद तरीन तहकीकी और तरबियती इदारा होगा, जहां सियासी बेदारी के प्रोग्राम, तरबियती क्लासेस, कारकुनों और लीडरों को जामे मालूमात फराहम की जाएंगी। पार्टी कारकुनों के लिए इसको जामे ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। बड़े मीटिंग हॉल, जदीद तरीन डिजिटल लाइब्रेरी, मुख्तलिफ जबानों के अखबारात, आने वाली खबरों की मालूमात को जमा करना, पार्टी कायदीन की जरूरी मालूमात फराहम करना, रियासत वार और सेक्टर वार तफसीलात इकट्ठा करने का काम यहां पर किया जाएगा। मुल्क भर से पार्टी कारकुनों की तरबियत के लिए यहां जरूरी क्लासेस मुनक्किद होगी। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए जाएंगे। तरबियत याफ्ता अफराद के क्याम के लिए जरूरी रहायश का इंतजाम भी किया जाएगा। कुछ सीनियर्स जिन्होंने मुल्क की नामवर तंजीमों के लिए काम किया है को तरबियती और तहकीकी प्रोग्रामों के लिए मुकर्रर किया जाएगा। रिटायर्ड ओहदेदारों, कानूनी माहिरीन और सियासी शोबे से वक्फियत रखने वाले अफराद की खिदमात कोऑर्डिनेटर्स, ट्रेनर और मौजूद के माहिरीन के तौर पर दी जाएंगी। बीआरएस सेक्रेटरी जनरल और रुकन राज्यसभा के केशवर राव, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंद्र रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, अरकान पार्लिमान नामा नागेश्वर राव, बीबी पाटिल, दामोदर राव, सुरेश रेड्डी, रंजीत रेड्डी, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, रुकन खानसास काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी और दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि शहर हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए शहरियों की शिराकत जरूरी है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर के टीआर ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया खैरताबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा शहर मेयार जिंदगी के लिहाज से काफी मौजू है। शहर की तरक्की के लिए मजीद काम बाकी है। तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कई गलतफहमियां और शुकूक शुबात पाए जाते थे। सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट की रिपोर्ट में तेलंगाना ने माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुताल्लिक़ जारी करदा किताब में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। दीगर रियासतों के मुकाबले हम सबसे आगे हैं। यह रियासत के लिए एजाज की बात है। रियासत आबपाशी, पीने के पानी, जंगलाती वसाइल, पंचायत राज, शहरी तरक्की और सनतों में अपनी शनाख्त बना रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने किसी भी शोबे को नजरअंदाज नहीं किया है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद और तेलंगाना तमाम शोबों में सरफहरिस्त है। उन्होंने याद दिलाया कि कई रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद मुल्क का बेहतरीन शहर है। दूसरे शहरों के मुकाबले हैदराबाद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। एक वाज़ेह एजेंडा, मौसर क़ियादत और सबसे बढ़कर दूसरों के साथ काम करने का बेहतर रवैया होना चाहिए। నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను।
You could not have found a better setting for this meeting, Chari garu. Thank you. ఎండాకాలంలో కూడా చల్లగా ఉంది చెట్ల వల్ల, కాబట్టి వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్. ఏసీ ఆడిటోరియంలో కంటే కూడా చాలా చక్కగా ఇంత అందమైన ఆవరణలో ఇంత అందమైన మరి పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. పద్మనాభయ్య గారు మాట్లాడుతూ మన నగరం జీవన ప్రమాణాలలో లివబుల్గా ఉంది, అంటే నివాస యోగ్యంగా ఉంది. దాన్ని తీర్చిదిద్దినందుకు ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అభినందనలు అని చెప్పారు. తప్పకుండా వారు చెప్పిన దానిలో వాస్తవం ఉంది, కానీ ఇంకా జరగాల్సిన పని కూడా చాలా ఉంది. నిజమేంటంటే సరిగ్గా 9 ఏళ్ల కిందట, ఇప్పుడే 10వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న తెలంగాణ 9 ఏళ్ల కింద ఏర్పాటైనప్పుడు నగరం గురించి, రాష్ట్రం గురించి, నాయకత్వ దక్షత గురించి, ఇక్కడ ఉండే మౌలిక వసతుల గురించి ఆనాడు ఎన్నో అపోహలు, ఎన్నో అనుమానాలు ఉండేది. కానీ ఇవాళ తెలంగాణ 9 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 10వ వసంతంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఎక్కడ ఏ ర్యాంకింగ్ తీసుకున్నా, అది ఏ రకమైన డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏ రకమైన సబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, ప్రతి దానిలో ఈరోజు అగ్రభాగాన నిలుస్తూ దేశానికే దిక్సూచిగా తెలంగాణ మారింది అనడంలో పెద్ద అతిశయోక్తి ఏమీ లేదని నేను భావిస్తా ఉన్నా. वज़ीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव ने वाज़ेह किया कि पैरवी करने वालों को मौके दिए बगैर मुस्तहिक़ अफराद को ही डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मेदक हल्के के पापन्नापेट मंडल के राम तीर्थ गांव में नए तामीरशुदा 56 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मुस्तहिक़ीन को मकानात के कागजात हवाले किए। तकरीब में रुकन असम्बली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदों और जिला कलेक्टर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि मकान तामीर करके देखो, शादी करके देखो मुहावरा मशहूर है। उन्होंने कहा कि कई कोशिशों के बावजूद आसानी के साथ आप घर नहीं बना सकते। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि केसीआर हुकूमत ने 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आपके लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता मकान फराहम किया है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि कलेक्टर ने मकानात की मंजूरी दी है ताकि हकीकी फायदा उठाने वालों को मुश्किल के बगैर मकानात मिल जाएं। उन्होंने कहा कि इस माह के आखिर तक जिन लोगों के पास मकान की तामीर के लिए खाली जगह है उन्हें गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए मकान बनाने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। मरकज में बरसरख्तेदार बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना पर दबाव डाला कि वो बोरवेल्स पर मीटर लगाने के इकदाम करे। केसीआर एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने फैसला किया कि जब तक मेरे जिस्म में जान है मीटर नहीं लगाने दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पानी और बिजली के मसाइल थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद खेती, पीने के पानी और बिजली का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आती है तो पानी और बिजली के मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर वाहिद लीडर हैं जो किसानों से मोहब्बत रखते हैं। हरीश राव ने कहा कि हमने मेदक हल्के में 100 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल बनाया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेहत के मसाइल की सूरत में हम हैदराबाद जाने की जरूरत के बगैर तिब्बी खिदमात आपके लिए लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 14 तारीख को न्यूट्रिशन किट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि न्यूट्रिशन किट हामिला ख़वातीन की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद और कारआमद साबित हो रहा है। తీవ్రమైన అన్యాయం చేసింది. కానీ కేసీఆర్ వచ్చినాకనే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే సింగూరును మెదక్ నిజామాబాద్ జిల్లాలకు ఇచ్చి హైదరాబాద్ కు కృష్ణా గోదావరి నీళ్లు తెచ్చిండు మన కేసీఆర్. అందుకే మీరు ఒకసారి చూడండి, ఈ మధ్య కాలంలో 2 పంటలకు సింగూరు నుంచి మనం నీళ్లు తెచ్చుకోగలుగుతా ఉన్నాం. నిజంగా హైదరాబాద్ నీళ్లు సింగూరుకి వెళ్ళి పోయి ఉంటే మనకు యాసంగి పంటకు నీళ్లు ఉండకపోవు. పెట్టుబడి సాయం జరిగింది, మంచిగా టైం మీద ఎరువులు అందిస్తున్నాడు. ఆ రోజు ఎరువు బస్తాలు కావాలంటే ఇదే పాపన్నపేటలో ఎట్లా ఉంటుండే పరిస్థితి, పోలీస్ స్టేషన్ కూడా లైన్లో నిలబడితే ఒక్క సంచి దొరుకుతుండే, లేకపోతే దొరకకపోతుండే. ఇలా ఎరువులకైనా, నీళ్లకైనా, కరెంటుకైనా, పెట్టుబడికైనా సౌలత అయింది కనుకనే రైతులు మంచి పంట పండించుకోగలుగుతా ఉన్నారు. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చింది కనుక జరిగింది. ఎక్కడ ఉందా దేశంలో? ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఆడ దొంగ రాత్రి 7 గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది. మనతో ఏర్పడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నది, మెదక్ జిల్లా
ओडिशा में पेश आए ट्रेन हादसे को लोग अभी भूल नहीं पाए थे कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से तिरुपति जाने वाली ट्रेन में अचानक आग लग गई। प्रकाशम जिले के टंगुटूर स्टेशन के करीब अचानक ट्रेन में आग भड़क उठी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। कई मुसाफिरीन जान बचाने के लिए कोशिश करने लगे। कई मुसाफिरीन ने उनको सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। चौकसी रेलवे अमले ने ट्रेन को रोकने में कामयाबी हासिल की। ट्रेन के रुकने के साथ ही कई मुसाफिरीन जान बचाने के लिए बड़ी ही तेजी के साथ उतरने लगे। बाज मुसाफिरीन के ट्रेन से छलांग लगाने की भी इत्तलात है। रेलवे अमले की जानिब से चौकसी और आग पर काबू पाने पर तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। इस वाकये में किसी के झुलसने या किसी की मौत की इत्तला नहीं है। इस वाकये के 20 मिनट बाद ही ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। ट्रेन के मुसाफिरीन ने बताया कि अचानक ट्रेन की बोगियों में धुआं फैल गया, जिससे उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को रुकवाने और रेलवे हुक्काम की फौरी चौकसी के नतीजे में उनकी जान बच पाई। इस वाकये का वीडियो बाद मुसाफिरीन ने लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में ट्रेन में देखा जा सकता है कि रेलवे अमला आग बुझाने का काम कर रहा है। साथ ही मुसाफिरीन में खौफ हरास और उनकी चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। इस वाकये की वजूहात का हनूज पता नहीं चला। रेलवे हुक्काम इस वाकये की वजूहात मालूम करने की तहकीकात कर रहे हैं। जिले कमम में एक बीडीएस तालिबान ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त 22 साल मानसा के तौर पर की गई है, जिसने हॉस्पिटल के कमरे में यह इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि खानदानी झगड़ों के नतीजे में लड़की ने यह इंतहाई इक़दाम किया। मानसा का ताल्लुक जिले बलंगर से है और वो बीडीएस साल आखिर में तालीम हासिल कर रही थी। हुक्काम के मुताबिक मानसा कॉलेज के करीब वाक़ हॉस्टल में मुकीम थी, जिसने अपने आप को आग लगाई और फर्श पर गिर पड़ी, जिसके साथ ही उसके साथियों और हॉस्टल के स्टाफ ने एम्बुलेंस तलब किया और पुलिस को चौकस किया। उसके वालिदैन को भी इस वाक़े की इत्तला दी गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। खम्मम पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि घरेलू झगड़े इंतहाई इक़दाम की वजह है। मंगेतर की दूसरी लड़की से शादी पर मायूसी के आलम में लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के इंदिरा गांधी नगर में पेश आया। इस लड़की की शनाख्त पद्मावती के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद और रिश्तेदारों के मुताबिक नंदियाल जिले के नंदी कुटकुर हल्के के पट्टाकोटा से ताल्लुक रखने वाले विनीत कुमार की जारिया साल 9 मार्च को पद्मावती से मंगनी हुई। दोनों जारिया माह की 10 तारीख को शादी करने वाले थे, लेकिन विनोद ने इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिस में पद्मावती ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सनसनीखेज मानसक हेरन कत्ल केस में तकरीबन 2 साल से जेल में कैद महाराष्ट्र के रिटायर्ड पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को पीर के रोज 3 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सरबराही में तातिलाती बेंच ने दरख्वास्त गुजार शर्मा को उनकी बीमार बीवी की देखभाल के लिए ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए ज़ाब्तों और शराइत की बुनियाद पर जमानत पर रिहा करने की इजाजत दी। मानसूख हेरन कत्ल केस की मुलजिमीन में से एक शर्मा 17 जून 2021 से हिरासत में है। जेल में बंद दरख्वास्त गुजार ने 23 जनवरी 2023 के मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया, जिसमें उसकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सनतकार अंबानी खानदान को जान से मारने की धमकियां देने के मुबैना इरादे से जेलेटिन से लदी एक एसयूवी एंटेलिया इमारत के करीब लावारिस पाई गई। कुछ दिन बाद 5 मार्च 2021 को एसयूवी गाड़ी का मालिक हेरन थाने के खलीज में मुर्दा पाया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने महाराष्ट्र पुलिस से तहकीकात अपने हाथों में लेने के बाद शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने दावा किया कि शर्मा ने एक और बरतरफ पुलिस एहलकार सचिन वाजे के साथ मिलकर मुबैना तौर पर हेरन को कत्ल करने की साजिश रची थी। सनतकार मुकेश अंबानी उनके खानदान को धमकी देने की पूरी साजिश में हेरन को एक कमजोर कड़ी समझा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एनआईए की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शर्मा की दरख्वास्त की मुखालिफत की और अदालत से कहा कि वो दरख्वास्त गुजार को मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत करे। इस अदालत ने कहा कि 3 हफ्ते बाद इस पर दोबारा गौर किया जाएगा। कांग्रेस के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुल्क भर के तमाम रेलवे रूट्स पर जरूरी हिफाजती इक़दाम करने और मिशन मोड पर हिफाजती आलात नस्ब करने की अपील की है। खड़गे ने उड़ीसा के बालासोर में होने वाले हादसे को हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख का सबसे बदतरीन हादसा करार देते हुए कहा कि इस हादसे ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। इसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग एक ही झटके में अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिससे पूरा मुल्क गमजदा और सदमे में है। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट के शोबे में तमाम इनकलाबात के बाद भी रेल अब भी आम हिंदुस्तानियों के लाइफलाइन है और सबके लिए नक्ल हमल का सबसे काबिल एतमाद और सस्ता जरिया है। हर रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक ले जाने वाली इंडियन रेलवे पर करोड़ों लोग इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जमीनी सतह पर रेलवे के कायाकल्प की जगह सिर्फ ऊपरी चमक दमक पर ही हुकूमत तवज्जो दे रही है। इसे मजीद जदीद, मौसर और कामिल बनाने की बजाय उसके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। इस दौरान इस तरह के कई फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से रेल सफर गैर महफूज हो गया है और अवाम की मुश्किल
मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बालासोर जैसे हवलनाक ट्रेन हादसा की तकरार को रोकने के लिए हुकूमत को मशवरा देते हुए उन्होंने कहा, आज हर एक के लिए जरूरी है कि रेलवे की हिफाजत के लिए जरूरी हिफाजती मेयारात और आलात को मिशन मोड और तरजीही बुनियादों पर रेलवे रूट्स पर नस्ब करने की हिदायत दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा दोबारा न हो। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने पीर को इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन रेलवे की हिफाजत पर सीएजी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है। अपने बयान में एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसे ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत के पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड तादाद में ट्रेन हादसा और अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवेज में पटरी से उतरना, रेल के उन्वान वाली सीएजी की रिपोर्ट में रेल की हिफाजत, ऑडिट और मुआयने के मुख्तलिफ पहलुओं में 100% तक की कई खामियों को उजागर किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां मोदी ने अपनी इनफरादी छवि के मेक ओवर पर लाखों खर्च किए हैं, वहीं उन्होंने रेल की हिफाजत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में ओडिशा में ट्रेन का अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 300 अफराद हलाक और 900 जख्मी हुए। उन्होंने जोर दिया कि बीजेपी हुकूमत को लोगों को बताना चाहिए कि जब इस तरह के संगीन तबसरों का हवाला दिया गया तो सीएजी रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। अभावानंतर RSSचे मुखपत्रक द ऑर्गनायझर मध्ये असं म्हटलेलं आहे की आता 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आणि हिंदुत्व हे मुद्दे चालणार नाही, स्थानिक प्रश्न घेऊन भारतीय जनता पार्टीला लोकांपुढे जावं लागेल, हीच भूमिका आतापर्यंत आम्ही सांगत होतो। आता RSSने देखील भारतीय जनता पार्टीचे कान टोचल्याचे आपल्याला कर्नाटक मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आलमियों में माहौलियात पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए फितरत के तहफ्फुज़ को एक नई समत मिली है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि हम फितरत के हामी हैं, हमारे तर्ज जिंदगी में माहौल के हर हिस्से का एहतराम है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वज़ीर आज़म मोदी के माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली के लिए उठाए गए इक़दामात पर अमल पैरा है। मिशन लाइफ के जरिए हम सबको फितरत के तहफ्फुज़ के लिए एक नई समत मिली है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री अमृत है, बिजली अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि बिजली का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ई कचरा ना फैलाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। याद रखिए, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, सब जीवों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। हमें भी बचे रहना है, आने वाली पीढ़ियों को भी धरती पर रहने लायक वातावरण बनाए रखना है और जीव मात्र की रक्षा करना है। अमृतसर के बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने रतनखड़ गांव के नजदीक मंशियात के खेप के साथ एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के एक अफसर ने बताया कि इतवार की रात तकरीबन 9:45 पर गहराई वाले इलाके में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चौकस दस्तों ने अमृतसर के रतनखड़ गांव के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाया। उन्होंने कहा कि जवानों ने ड्रोन को रोकने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मंशियात की खेप ले जाने वाले पाक ड्रोन को मार गिराया। बाद में इलाके की तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने गांव के खेतों से एक सियाह रंग का ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, DJI मैट्रिक्स 308T और हीरोइन के 3 पैकेट बरामद किए, जिनका वजन 3 किलो 200 ग्राम था। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के डोन कचमा गांव में दौरान शब आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकान और एक गांव खाना खाकस्तर हो गया। बताया जाता है कि कपवाड़ा के डोबन कचमा गांव में दौरान शब एक रिहायशी मकान से आग नमदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसिल वाक़े एक और मकान और गांव खाने को अपने लिपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि आग की इस वारदात में 2 मकान और गांव खाकस्तर हो गया। ताहम इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक अमेरिका के अपने आइंदे दौरे के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन से नाटो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए बरतानवी वज़ीर दिफा बैन वॉलिस की उम्मीदवारी की हिमायत करने की अपील कर सकते हैं। टेलीग्राफ ने पीर को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जापान के हिरोशिमा में G7 रहनुमाओं की हालिया मीटिंग के मौके पर सनक ने पहले ही इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वॉलिस की तकर्रुरी की बात उठाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वॉलिस अमेरिकी हुकूमत में यूक्रेन की हिमायत करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने के अपने मरकजी रोल के साथ साथ जीडीपी की 2.25% तक मुल्क के अखराजात में दिफाई अखराजात में इजाफे की वजह से काफी मकबूल है। वाज़ेह है कि रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए वॉलिस की उम्मीदवारी को फ्रांस और जर्मनी की हिमायत नहीं मिलेगी। इसके अलावा नाटो के रुकन ममालिक डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेटे फ्रेक्सन की उम्मीदवारी की हिमायत कर सकते हैं। नाटो के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने 1 अक्टूबर 2002 को इस्तीफा देना था, लेकिन इसी साल मार्च में नाटो के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने उनके मैंडेट को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मुल्क के शहरियों के लिए हालिया अमेरिकी वीजा पर पाबंदियों को जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए उसकी मजम्मत की। हसीना ने हफ्ते को कहा कि हम दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इस बात की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं कि कौन हमें वीजा नहीं देगा या कौन पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने हाल ही में वाज़ेह कर दिया कि बांग्लादेश में अगला आम इंतखाबात उनकी अवामी लीग हुकूमत की क़ियादत में होगा। अवामी लीग की नजरें 2024 के अवाइल में होने वाले इंतखाबात में मुसलसल चौथी जीत पर हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने 24 मई को एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन कौमी इंतखाबात की हिमायत के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। नई पॉलिसी के दायरे में आने वाले लोगों की एक वसी रेंज में मौजूदा और साबिक़ बांग्लादेशी हुक्काम, हुकूमत के हामियों, अपोजिशन, सियासी जमातों के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया और सिक्योरिटी सर्विस के अरकान शामिल हैं। नाइजीरिया की शुमाली मगरबी रियासत सोकोटो के कई गांवों पर मुसल्लह अफराद के हमलों में कम से कम 30 अफराद हलाक हो गए हैं। सोकोटो में पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले अफराद तांगजांग के इलाके में एक विजिलेंस ग्रुप के रुकन थे। ग्रुप के कुछ अरकान मुमकिन तशद्दुद के खिलाफ कम्युनिटी को खबरदार करने के लिए इलाके के आजम गांव गए थे। एक बयान में कहा गया कि विजिलेंस अरकान ने वहां के कुछ गांव वालों को मारा पीटा। इस पर 20 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद गांव वालों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद विजिलेंस ग्रुप के लोग मुख्तलिफ गांव में चले गए। बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफराद ने विजिलेंस अरकान का पीछा किया और राका में 8 अफराद, बलुंगा में 7, जब्बा में 6, दबगी में 4, राका दस्से में 3 और तस्लीवा गांव में 2 अफराद को कत्ल कर दिया। इक्वाडोर के शहर गुयाकेल में मुसल्लह मुजरिमों के हमले में 5 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। इक्वाडोर के सदर गोयलर मोलासो ने नवंबर में गोया समेत मुल्क के कई सूबों में हंगामी हालात का ऐलान किया था, जिसमें गुयाकेल वाक़ है। इलाकों में जराइम और मंशियात के स्मगलिंग की वजह से ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं। इससे कबल अप्रैल के अवाखिर में गुयाकेल में कारों की मरम्मत की दुकान पर मुजरिमों के हमले में 8 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में लाहौर की एक इंसदाद बदउनवानी अदालत ने पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में जेल भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा बर्क ने इलाही को हिरासत में लेने की पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया। गुजरानवाला की एक मुकामी अदालत की जानिब से बदउनवानी के 2 मुकदमात में राहत दिए जाने के बाद पंजाब एसी ने हफ्ते के रोज साबिक़ वज़ीर आला को तीसरी बार गिरफ्तार किया है। एसी हुक्काम इलाही को आज सूबाई दारुल-हुकूमत में एक जिला कचहरी अदालत में पेश किया। जिला कचहरी में सहाफियों से बात करते हुए इलाही ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने पूरे हौसले के साथ लड़ने का फैसला किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का रखा संग बुनियाद। के केशवर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर बुज़रा, अरकान पार्लिमान और कायदीन की शिरकत। हैदराबाद और तेलंगाना तमाम शोबों में सरफेरिज, दीगर रियासतों के मुकाबले हम सबसे आगे। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर खैरताबाद में रियासती वजीर के टीआर का खिताब। पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं, मुस्तहिक अफराद को ही दिए जाएंगे डबल बेडरूम मकानात। जिला मेदक में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब।
मुंबई के सनसनी कैद मानसक हेरन कत्ल केस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को दी उबूरी जमानत। कांग्रेस के सदर खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत, तमाम रेलवे रूट्स पर जरूरी हिफाजती इक़दाम करने और हिफाजती आलात नस्ब करने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे सेफ्टी पर सीएजी की रिपोर्ट को किया नजरअंदाज, एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसे का मरकज पर इल्जाम। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सनक अमेरिका का करेंगे दौरा, नाटो के सरबराह के ओहदे के लिए वॉलेस की हिमायत करने बाइडेन से कर सकते हैं अपील। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।